नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस बुक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसे ले सकते हैं। ये जो पुस्तक इसकी कुछ खासियत है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं होती हैं उसके हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से भी ये पुस्तक तैयार की गई है और इसकी जो व्याख्या है वो काफ़ी अच्छी है। प्रश्नों के जो उत्तर दिए गए हैं वो प्रमाणिक हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये प्रश्न है और ये उत्तर है। तो ऑफलाइन तो ये पुस्तक सभी कापी किताबों की दुकानों में मिलती है और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की जो ये पुस्तकें हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की, तो केवल प्रैक्टिस सेट ही नहीं आती है ये, इसकी अगर संपूर्ण गाइड भी लेना चाहते हैं तो आप लोग संपूर्ण गाइड भी ले सकते हैं। ये दोनों पुस्तकें ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि आज सूचना भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बना करके देखें और वीडियो को भगा कर न देखें, नहीं तो बहुत सारी जो सूचनाएं वो छूट जाएंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं 58,112 पंचायत सहायक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और कल रात में ही मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था। चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी, कहाँ से आवेदन मिलेंगे, कब आवेदन जमा होगा, क्या क्या प्रमाण पत्र लगेगा, इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो कल रात में बना दिया है। आप लोग वहां जाकर के देख सकते हैं। यही वो नोटिफिकेशन है जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था, लेकिन बहुत सारी बातें छूट गई थी। जैसे विद्यार्थी पूछ रहे थे, सर क्या ये नियुक्ति परमानेंट होगी या संविदा पे होगी? ये संविदा की तरह होगी। जिस तरीके से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी सेम उसी तरीके से ये नियुक्तियां होंगी और इसमें लगभग मानदेय मिलेगा। मानदेय लगभग 6,000 रुपए मिलेगा। एकेडमिक के आधार पर यह भर्ती होनी, हाई स्कूल और इंटर के नंबर जोड़े जाएंगे और उस ग्राम पंचायत में जिस विद्यार्थी के नंबर सबसे ज्यादा होंगे उसी का चयन कर लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 28 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच में आवेदन मिलेगा और ये आवेदन यहाँ पर लिखा हुआ कि कहाँ पर मिलेगा। ये देखिए नीचे लिखा कि आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा भी किए जाएंगे और यहाँ पर लिखा है कि आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पट पर तथा ग्राम पंचायत द्वारा मुनादी करा करके की जाएगी और 31 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त 2021 तक ये आवेदन जमा कर देना। सारा सब कुछ जो चीज़ें हैं वो ग्राम पंचायत पे ही होंगी और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ कि 22 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच में प्रशासनिक समिति हाई स्कूल इंटर में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर पंचायत अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की अर्हता योग्यता की सूची तैयार करेगी और इस तरीके से तैयार करेगी कि औसत वाला जो विद्यार्थी है जिसकी सबसे ज़्यादा नंबर है वो नंबर 1 पर रहेगा, उसके बाद दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, इस तरीके से लिस्ट जारी होगी। यहाँ पर ये देख सकते हैं लिखा, मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया ग्राम पंचायतों में इसके लिए पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को 6,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। तो शुरुआत में ऐसे ही होता है, पहले लगभग 2200 रुपये शिक्षा मित्रों को मिलते थे, फिर बाद में उसको बढ़ाया गया। और इसके बाद में अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा की और यूपी टीईटी नोटिफिकेशन की, दोनों पूरी तरीके से लटक चुके हैं। इसके बारे में भी आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारियां दी गई हैं और मैंने आप लोगों से ये भी बताया था कि इन दोनों को डिले क्यों किया गया। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि एडेड जूनियर परीक्षा अक्टूबर व यूपी टीईटी दिसंबर में होगी। एडेड जूनियर अक्टूबर में, यूपी टीईटी को और पीछे कर दिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया, मैंने आप लोगों से कल बताया था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग, बस प्राथमिक शिक्षक भर्ती को डिले करने के लिए सरकार ने ऐसा किया था। जब पीएनपी से मैंने आप लोगों को बताया था प्रस्ताव बना करके यहाँ से भेज दिया गया था परीक्षा कराने के लिए सितंबर में, लेकिन वहाँ से उसको वापस किया गया और उसको संशोधन के निर्देश दिए गए और ये कहा गया इसको थोड़ा सा डिले किया जाए और उसी की वजह से जो है ऐसा लगता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की वजह से ऐसा सब कुछ किया गया है और शासन के निर्देश पर ही ये सब कुछ हुआ है। लिखा है एडेड जूनियर परीक्षा अक्टूबर व यूपी टीईटी दिसंबर में होगी। प्रदेश में भर्तियों का मौसम आ गया है। 3 माह इंतजार के बाद में एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा अक्टूबर में कराने की तैयारी है और ये इम्तहान अप्रैल में ही प्रस्तावित थे, लेकिन पंचायत चुनाव की वजह से शासन ने इसे टाल दिया। वहीं यूपी टीईटी 2020 दिसंबर मध्य में होने के आसार हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने उत्तर प्रदेश ने शासन को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है और इसी माह आदेश जारी होने की उम्मीद है। प्रदेश के 3082 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 सहित कुल 1894 पद रिक्त हैं। दोनों पदों पर ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं। तो इसी के साथ विद्यार्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो आस है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और अब हम लोग बात करते हैं नई शिक्षक भर्ती की। नई शिक्षक भर्ती की घोषणा हुई है, लेकिन ये वो नई शिक्षक भर्ती नहीं है प्राथमिक वाली,
ये है संस्कृत विद्यालयों में जितने भी पद खाली हैं, बहुत सारे जो पद खाली हैं, इन पदों पर नई शिक्षक भर्ती आएगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए योगी सरकार ने बड़ी शिक्षक भर्ती का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बड़ी संख्या में संस्कृत शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों में अभिभाषा के शिक्षकों के कई पद खाली हैं। इन पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी, जिससे संस्कृत भाषा की पढ़ाई को बढ़ावा मिल सके। शिक्षकों की भर्ती मानदेय पर होगी और इसका अर्थ यह है कि भर्ती शैक्षिक सत्र 2021-22 और 22-23 के लिए ही होगी। यह चयन पूर्णकालिक परमानेंट नहीं होगा। जारी जानकारी के अनुसार पूर्व मध्यमा स्तर के शिक्षण कार्य के लिए 12,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा और उत्तर मध्यमा स्तर के शिक्षण कार्य के लिए 15,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। वहीं पर सभी विभागों में कुछ और भर्तियां होंगी और ये भर्तियां होंगी खेल कोटा के तहत। अभी तक इस पर रोक लगी हुई थी। लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बड़ा निर्णय लेते हुए पुलिस विभाग समेत सभी विभागों में खेल कोटा बहाल करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि सभी विभागों में पद सृजित करके योग्य खिलाड़ियों व एथलीटों की नियुक्ति की जाए और इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करके प्रस्तुत किया जाए। मुख्यमंत्री की ओर से खिलाड़ियों को यह बहुत बड़ा तोहफा माना जा रहा है और मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक में ये निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस दुनिया के विशालतम पुलिस बल में से एक है और भी बहुत सारी बातें कहेंगे। फिलहाल ये खेल कोटा को बहाल कर दिया गया है और स्पेशल जो भर्तियां खेल कोटे की अब निकलना शुरू होंगी। राजस्थान हाई कोर्ट से सिविल जज की भर्ती निकली है। उत्तर प्रदेश से तो निकल नहीं रही कई साल से और इसलिए आप यहां आवेदन कर सकते हैं। लिखा है, राजस्थान उच्च न्यायालय में सिविल जज की 120 पद हैं। 21 से लेकर के 40 साल तक की आयु मांगी गई है। आवेदन शुल्क 1,000 रुपये है। योग्यता सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक यानी LLB की डिग्री होनी चाहिए। 30 जुलाई से लेकर के आप लोग 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट जल्दी से देख लीजिए, hcraj.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आपको आवेदन कर देना है। बीएड प्रवेश परीक्षा अब 6 अगस्त को होगी, फिर से स्थगित हो गई है। बीएड प्रवेश परीक्षा की तारीख एक बार फिर बदल गई है। अब यह प्रवेश परीक्षा 6 अगस्त को होगी, पहले यह 30 जुलाई को प्रस्तावित थी। 32वें ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हो गया है। जापान टोक्यो में ये खेल हो रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि महामारी के दौर में उम्मीदों का नया उजाला लिए टोक्यो में शुक्रवार को 32वें ओलंपिक खेल शुरू हो गए हैं। मार्च पास्ट में सीमित संख्या में मास्क पहनकर उतरे खिलाड़ियों की आंखों में उत्साह और चमक दिखाई दी और आज मिल सकता है भारत को मेडल। निशानेबाजी, भारोत्तोलन और तीरंदाजी में भारत को पहले पदक की उम्मीद। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। आजकल ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, लगातार भर्तियों के जो परिणाम है वो निरस्त हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, बहुत सारा बदलाव हो रहा है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर। कभी A की 2 OMR मिल जाती हैं तो कभी जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाता है, कभी हाई कोर्ट से फटकार मिलती है, कभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलती है। PCS 2018 की बात हो रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं। PCS 2018 का प्री का जो रिजल्ट है वो भी रिवाइज्ड हुआ था और अब जो फाइनल रिजल्ट है बहुत दिन पहले ये परिणाम जारी हो चुका था। अब इस रिजल्ट को भी कल उलट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। जिन प्रधानाचार्यों के पास नियुक्त अनुभव नहीं था, जिनके पास योग्यता नहीं थी, उनका भी चयन कर लिया गया था। विद्यार्थियों ने इसी को चैलेंज किया था। विद्यार्थियों को दावा था कि इसमें 31 जो विद्यार्थी हैं वो बाहर होंगे, लेकिन 31 विद्यार्थी तो लोक सेवा आयोग ने नहीं किए, 14 विद्यार्थियों को बाहर किया है और विद्यार्थियों में अभी भी असंतोष इस बात को लेकर के। यहां पर लिखा है कि PCS 2018 के तहत GIC प्रधानाचार्य पद पर चयनित 14 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया है। आयोग के परिणाम से असंतुष्ट प्रतियोगियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं और इसके खिलाफ आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका SLP दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई को SLP खारिज कर दिया और हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया। इसके बाद आयोग को परिणाम संशोधित करना पड़ा। हालांकि हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने वाले अभ्यर्थी इस संशोधन से संतुष्ट नहीं है। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार GIC प्रधानाचार्य की 83 रिक्तियों का अंतिम चयन परिणाम 11 सितंबर को घोषित किया गया था। औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों की निर्धारित अनिवार्य अर्हता न रखने के संबंध में हाईकोर्ट में अशोक कुमार व 6 अन्य ने याचिका दाखिल की थी। तो फिलहाल अभी तो ये जो रिजल्ट है वो रिवाइज किया गया, लेकिन विद्यार्थी इससे संतुष्ट नहीं। और आजकल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार की जो चर्चाएं हैं वो मार्केट में बहुत ज्यादा उड़ रही हैं। सत्यता क्या, ये एक अलग बात है। चूंकि लोक सेवा आयोग में बताया जाता है खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती हुई थी उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। प्रधानाचार्य की जो ये भर्ती हुई है उसमें भी भ्रष्टाचार की वजह से ही इन विद्यार्थियों की नियुक्तियां हुई थी, ऐसी विद्यार्थियों के आरोप है। वह TGT कला का जो कल परिणाम जारी हुआ उसको भी लेकर के भी सूचना है। लिखा है, एडेड माध्यमिक कॉलेजों को मिले कला यानी कला के 383 शिक्षक।
कल बहुप्रतीक्षित टीजीटी कला का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया। अगली सूचना है रेलवे भर्ती की। रेलवे की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो गैर हाजिर हो रहे हैं। लिखा 60% अभ्यर्थी गैर हाजिर हैं। रेलवे के में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आखिरी चरण शुक्रवार यानी 23 जुलाई से शुरू होगा। पहले दिन दोनों शिफ्टों में 10,481 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, लेकिन करीब 40% अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी है। रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद ने पुख्ता इंतजाम किए थे, कोविड गाइडलाइन का पालन भी कराया और आरआरबी इलाहाबाद को कुल 4,099 पदों पर भर्ती करनी है। इसके लिए आगामी 31 जुलाई तक प्रयागराज समेत कुल 7 शहरों में 33 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। अगली सूचना यूपी SSSC की है। लिखा पीईटी से छूट के लिए संविदा एएनएम का प्रदर्शन हुआ है और यहाँ पर देखिए लिखा है कि संविदा एएनएम ने मांगों को लेकर के शुक्रवार को इको गार्डन में प्रदर्शन किया है। यूपी SSSC की ओर से होने वाली पीईटी से छूट देने, समायोजन और तबादले की मांग को लेकर के कई दिनों से गुहार लगा रही संविदा एएनएम ने शुक्रवार को इको गार्डन में प्रदर्शन किया। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप एनएचएम के तहत संविदा पर प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण, नियमित टीकाकरण व अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सफल संचालन 16,000 महिला एएनएम कर रही हैं, लेकिन उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। संघ ने पीईटी से छूट देने, समायोजन करने, न्यूनतम 25,000 रुपये मासिक मानदेय देने, इस तरीके की बहुत सारी मांगों को लेकर के इन्होंने कल प्रदर्शन किया था। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।